जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बिहार पुलिस 21,391 पदों पे जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उस भर्ती प्रक्रिया का मेधा सूची का इंतजार बहुत सारे अभ्यर्थी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में आप देखेंगे जो सीएसबीसी है, सीएसबीसी मेधा सूची बनाने के क्रम में वो बहुत सारा कार्य भी कर रहा है। आपको बता दूं कि सीएसबीसी ने अभी 563 अभ्यर्थियों पे एफआईआर जारी करने का कार्य किया है। ये 563 वे अभ्यर्थी थे जो गलत तरीका से बिहार पुलिस में वर्दी पाना चाहते थे। तो साथियों, आपको बता दूं, सीएसबीसी जो है, सीएसबीसी बहुत ही शानदार कार्य कर रहा है। आज के वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे ये जो 563 अभ्यर्थी पकड़ाए हैं, यह किस मामले में पकड़ाए हैं, एफआईआर का कॉपी भी आपको दिखाने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ आज के वीडियो में जो सीएसबीसी के चेयरमैन है जितेंद्र कुमार सर, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ बिहार पुलिस में किस प्रकार से लिखित परीक्षा में और शारीरिक दक्षता परीक्षा में कार्य होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वे अभ्यर्थी जो बिहार पुलिस का चाहत रखते हैं, वर्दी का चाहत रखते हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को यह वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना चाहिए। साथियों, आप इस वीडियो को देखेंगे तब आप हकीकत को जान पाएंगे कि वास्तव में चलता क्या है ना, किस प्रकार से सेटिंग होता है और अच्छे अभ्यर्थी, ईमानदार अभ्यर्थी किस प्रकार से रह जाते हैं और जो गलत अभ्यर्थी है किस प्रकार से वर्दी पा लेते हैं। इस वजह से आप लोग वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पल पल का अपडेट और सबसे सटीक और करेक्ट जानकारी दिया जाता है। और इस वीडियो को आप लोग आग की तरह शेयर करने का कार्य करिएगा। यह वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के पास पहुंचा दीजिएगा जो सिपाही की तैयारी करते हैं। हम आपसे एक शेयर की उम्मीद जरूर करते हैं। तो चलिए साथियों, हम स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले सीएसबीसी के चेयरमैन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, फिर उसके बाद से आयोग के बारे में बात करेंगे, फिर 563 अभ्यर्थियों के बारे में बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से लिखित परीक्षा में कार्य हुआ है और शारीरिक दक्षता परीक्षा में किस प्रकार से कार्य हुआ है, उस पर भी हम बात करने का कार्य करेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीएसबीसी के चेयरमैन के बारे में। साथियों, आप लोग देख रहे हैं यह जो तस्वीर है, यह सीएसबीसी के चेयरमैन है जितेंद्र कुमार सर। और आपको बता दूं कि यह अभ्यर्थियों के लिए यह भगवान है। इन्होंने जो कार्य किया है, आपको बता दूं, इनके कार्य की बदौलत 21,391 पदों में वे सभी ईमानदार अभ्यर्थी चयनित होंगे जिनका सपना था वर्दी पाना, जिनके माँ बाप का सपना था, जिनके भाई बहन का सपना था, जिनके गुरु का सपना था कि हमारा अभ्यर्थी, हमारा भाई, हमारा बेटा क्या हो, वर्दी पाए। तो सिर्फ इनके बदौलत से वर्दी पाएगा, क्योंकि यह इतना गहनता से, इतना पारदर्शिता से एग्जाम करवाने का कार्य किए हैं जिसका कोई भी जवाब नहीं है। साथियों, अगर ऐसे चेयरमैन आएंगे तो मैं बता रहा हूं कि बिहार पुलिस का कोई भी भर्ती हो या जो भी अपराध वाले हैं, गलत तरीका से अभ्यर्थियों को इन कराने वाले जो भी दलाल है, सेटर है, उन सभी का ये गला घोटने का क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और इनका होना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक आगामी भर्ती में अगले 100 साल तक बिहार पुलिस के सीएसबीसी के चेयरमैन यही सर रहे, क्योंकि इनके बदौलत बच्चों का क्या हो रहा है, सपना कह लीजिए कि पूरा हो रहा है। जो भी अभ्यर्थी वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले सीएसबीसी के चेयरमैन के लिए आप लोग प्लीज एक कमेंट बॉक्स में एक हार्ट का इमोजी जरूर डालिएगा। तो साथियों, अच्छे जो चेयरमैन रहेंगे, निश्चित ही अभ्यर्थियों का क्या होगा, भला होगा। और इनके लिए हमारे तरफ से भी, हमारे टीम के तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद है सर के लिए कि सर आगे जो भी भर्ती हो रहा है बहुत अच्छा से करवाए। इन्होंने जैसे ही फिजिकल समाप्त हुआ, शारीरिक दक्षता परीक्षा समाप्त हुआ, वैसे ही चेयरमैन साहब ने स्क्रूटनी का काम स्टार्ट कर दिया, अर्थात मेधा सूची बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी। और उसी मेधा सूची तैयार करने के क्रम में आप देखेंगे 563 अभ्यर्थियों को इन्होंने फर्जीवाड़ा करते हुए पकड़ने का कार्य किया है, जिसका ब्यौरा है यहाँ पे आप देख लीजिए। साथियों, ये पेपर में आया हुआ है, सिपाही भर्ती परीक्षा सेटिंग कर नौकरी लेने के प्रयास में 563 अभ्यर्थियों पर केस। आपको बता दूं, इसके पहले मार्च के महीना में 240 अभ्यर्थियों पर केस हो चुका है। उसके बाद से और अभ्यर्थियों पर केस हुआ। ये वो अभ्यर्थी थे जो दो बार एग्जाम दिए, जो डॉक्यूमेंट गलत तरीका से अपना पेश करने का कार्य किए हैं, साथ ही साथ गलत तरीका से सिपाही का वर्दी पाने का कार्य किए हैं। वो 563 अभ्यर्थी हैं जिन पर आप देखेंगे केस हुआ है, प्राथमिकी दर्ज हुआ है। तो आइए थोड़ा सा आपको पढ़ाते हैं, फिर आपको एफआईआर का कॉपी भी दिखाएंगे आपको। साथियों, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 1/2023 की परीक्षा में सेटिंग कर नौकरी पाने के प्रयास में 563 अभ्यर्थियों पर केस दर्ज किया गया है। इन सभी के खिलाफ सचिवालय थाने में केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती की प्राथमिकी शाखा प्रभारी एसआई अमृता प्रियदर्शनी ने 7 अप्रैल को केस दर्ज कराया है। अमृता प्रियदर्शनी जी है इन्होंने ही क्या किया है, केस दर्ज करने का कार्य किया है इन 563 अभ्यर्थियों को सचिवालय थाना पटना में।
अब आइए साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ है इन पे कौन कौन सा मुकदमा हुआ है। तो इन सभी के खिलाफ धोखाधड़ी करने, जाली दस्तावेज बनाने और जमा करने, आपराधिक षड्यंत्र रचने और पिछले साल बने बिहार लोक परीक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि 240 अभ्यर्थियों के खिलाफ में गर्दनीबाग थाने में 7 मार्च को ही प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। 240 अभ्यर्थियों पर पहले ही एफआईआर हो चुका है। आगे देखिए, कई जिलों के अभ्यर्थियों पर केस दर्ज हुआ है। साथियों, बिहार के कई जिलों के अभ्यर्थियों पर केस हुआ है। इनमें देख लीजिए जिला कौन कौन सा है, तो यहां पे दिया हुआ है जिला के अभ्यर्थियों के खिलाफ, जिलों के अभ्यर्थियों के खिलाफ केस दर्ज है। जिन लोगों पर केस हुआ है, भागलपुर, मुंगेर, गया, लखीसराय, बांका, बेगूसराय, मधुबनी, जमुई, सिवान, मधेपुरा, समस्तीपुर, रोहतास और नालंदा और वैशाली आदि जिलों के क्या है अभ्यर्थी है। साथियों, जब शारीरिक दक्षता परीक्षा चल रहा था उस समय मैं एफआईआर के कॉपी के साथ मैं सबका वीडियो बनाया था। मैं अभी आपको वो लिस्ट भी दिखाऊंगा, ब्यौरा भी दिखाऊंगा। कहने का मतलब यह है कि बिहार सिपाही में जो फर्जीवाड़ा हुआ है या जो गलत तरीका से अभ्यर्थी इन करते हैं, वो आप देखेंगे झारखंड से बॉर्डर वाला सटा हुआ जो जिला है, ज्यादातर वहीं पे गलत सलत काम होता है ना। जो अभ्यर्थी इस जिला से बिलोंग करते हैं, हमारे वीडियो से आपको हर्ट होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज दिख रहा है वही चीज मैं बता रहा हूं। आगे आ जाइए, सिपाही भर्ती में लाखों रुपए लेकर की सेटिंग। इतनी बड़ी संख्या में गलत तरीके से परीक्षा पास करने के सामने आने के बाद स्पष्ट हो गया है कि परीक्षा माफियाओं ने लाखों रुपया लेकर सेटिंग की थी, लेकिन गहनता से जांच के बाद उनकी सेटिंग पकड़ी गई। सूत्रों का कहना है कि सिपाही भर्ती परीक्षा में पास कराने का ठेका 10 से 15 लाख रुपया लिया जाता था। 10 से 15 लाख रुपया में वर्दी दिलाने का आप लोग कह लीजिए कि जो सेटर थे वह ठेका लेते थे। ठीक, आगे आ जाइए, लिखित परीक्षा में बैठने वाले स्कॉलरों को करीब 2 लाख रुपए है ना दिए जाते थे। फिलहाल इस केस की जांच जिसमें जीमा डीएसपी अनु कुमार को सौंपी गई है। आप लोग को एक चीज और बता दूं ना साथियों, यहीं पे मैं क्लियर कर देता हूं कि जो इस परीक्षा में, लिखित परीक्षा में जो काम हुआ है, सेटिंग हुआ है, वह स्कॉलर के माध्यम से हुआ है। स्कॉलर किस प्रकार से ये काम करते थे या लिखित परीक्षा में किस प्रकार से सेटिंग हुआ है, तो साथियों आपको बता दूं कि बिहार पुलिस में जो लिखित परीक्षा में सेटिंग हुआ है, वह सेटिंग हुआ है सबसे पहले बायोमेट्रिक को मैनेज करके। बायोमेट्रिक कैसे मैनेज हुआ है, आइए आपको मैं बता देता हूं, आप भी समझ जाएंगे इजली भाषा में कि किस प्रकार से लिखित परीक्षा में काम हुआ है। साथियों देखिए, जिस अभ्यर्थी का पेपर था बिहार पुलिस का, मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का 7 अगस्त को पेपर था, ठीक, तो इस अभ्यर्थी का कहीं ना कहीं किसी स्कूल के सेंटर पे पड़ा होगा, किसी परीक्षा केंद्र पे पड़ा होगा। तो साथियों, जिस अभ्यर्थी का 7 अगस्त को पेपर था, जिस परीक्षा केंद्र पे, वह परीक्षा केंद्र ही पहले से मैनेज था। वह परीक्षा केंद्र मैनेज था तो वहां के जो प्रिंसिपल थे, है ना, प्रिंसिपल भी मैनेज थे, और साथ ही साथ जो बायोमेट्रिक करता है, बायोमेट्रिक करने वाला भी वहां पे क्या था, मैनेज था। आपको बता दूं, जिस अभ्यर्थी का पेपर था 7 अगस्त को, मान लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का, ये अभ्यर्थी का 7 अगस्त को पेपर है, तो यह पेपर देने अपना जाएगा। तो सबसे पहले यह जिस केंद्र पर जाएगा, परीक्षा केंद्र पर, सेंटर पर, यह सेंटर इसका मैनेज था, यह इसका सेंटर क्या था, मैनेज था। मैनेज होने का मतलब क्या है कि यहाँ के जो प्रिंसिपल थे या जो भी थे, एंट्री इसको आसानी से मिल सकता था, या एंट्री कर लिया तो अंदर जाता तो इसका काम हो जाता है ना। तो देखिएगा, ये अभ्यर्थी का पेपर था, या परीक्षा केंद्र पे गया, तो यहाँ पे अपना गेट में जो एंट्री है, ये एंट्री लिया, एंट्री करने के बाद अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड अभ्यर्थी दिखाया, ये ओरिजिनल अभ्यर्थी जा रहा है, ओरिजिनल अभ्यर्थी परीक्षा में एंट्री कर रहा है। साथियों, ये तो एंट्री कर गया, फिर आगे गया, तो आगे जाएगा तो परीक्षा में यहाँ पे आप देखेंगे बायोमेट्रिक काउंटर था, जहां पे बायोमेट्रिक हो रहा था, यह गया और अपना बायोमेट्रिक करा लिया, अर्थात अपना फिंगर दे दिया, अपना फोटो क्लिक करवा लिया, और फिंगर और फोटो क्लिक करवा करके अब इसी स्कूल के कैंपस में, परीक्षा केंद्र के कैंपस में जो ये अभ्यर्थी है, यह जाकर के कहीं बाथरूम में बैठ गया। कहां पे बैठ गया, ये स्कूल का बाथरूम है, यहां पे जाकर के यह बैठ गया। अब एक और अभ्यर्थी का एंट्री होता है, इसके जगह पे दूसरे अभ्यर्थी का एंट्री होता है जो स्कॉलर है। तो साथियों, यह जो स्कॉलर एंट्री किया तो यहां पे गया अंदर, फिर ये बायोमेट्रिक काउंटर पे ना जाकर के, अब मैं स्कॉलर की बात कर रहा हूं, एक के जगह पे अब स्कॉलर जा रहा है। अब यह स्कॉलर जा रहा है ना, तो यहां पे गया, एंट्री लिया, एंट्री लेने के बाद अब ये बायोमेट्रिक काउंटर पे नहीं जा रहा है, ये कहां जा रहा है, सीधे क्लासरूम में। कहां जा रहा है, सीधे क्लासरूम में। क्लासरूम में वहां पे जा रहा है जहां पे जो ये अभ्यर्थी था, ये अभ्यर्थी था जो बाथरूम में जाके अभी बैठा है, इसके स्थान पर जाकर के यह बैठ गया क्लास में। फिर समझ लीजिए, ये अभ्यर्थी स्कूल में एंट्री लिया,
बायोमेट्रिक काउंटर पे पहुंचा। इसको जाना था, ए को क्लासरूम में जाना था, लेकिन क्लासरूम में नहीं गया, कहां गया, बाथरूम में गया। अब देख लीजिए, फिर दूसरे अभ्यर्थी स्कॉलर का एंट्री हो रहा है और यह स्कॉलर बायोमेट्रिक काउंटर पे न जाकर के और बाथरूम में न जाकर के सीधे कहां चला गया, क्लासरूम में। और इस अभ्यर्थी के, ए अभ्यर्थी के स्थान पे जाकर के क्या हो गया, बैठ गया और आसानी से अपना एग्जाम क्या कर दिया, अपना निकाल दिया, पास करवा दिया इसका। लेकिन जब गर्दनी बाग में ए अभ्यर्थी गया है फिजिकल देने तो फिर पकड़ा गया है। यहां पे तो बच गया, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन गर्दनी बाग काउंटर में बहुत सारे अभ्यर्थी क्या हुए, पकड़े गए, क्योंकि वहां पे फिंगर दिया तो फिंगर देते समय फोटो इसी का था, बायोमेट्रिक भी सब चीज सही था। लेकिन आप लोग देखेंगे क्लासरूम में आपका फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी होता है, तो जब फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी निकाला गया क्लासरूम का तो ए अभ्यर्थी न मिल करके क्लासरूम में एस अभ्यर्थी मिला, अर्थात स्कॉलर मिला। तो जिसका फोटो मिलान किया गया तो आप देखेंगे बायोमेट्रिक काउंटर पर भी ये अभ्यर्थी पकड़ा गया, अर्थात लिखित परीक्षा जो पास कर लिया वो भी शारीरिक दक्षता परीक्षा में पकड़ा गया, है ना। काम इस प्रकार से हुआ है। तो यहां पे गलती किसकी है, यहां पे सबसे बड़ी गलती है साथियों, मैं सीएसबीसी के चेयरमैन को कहूंगा, सबसे पहले अभ्यर्थियों पर एफआईआर तो आप किए ही हैं, प्राथमिकी दर्ज किए ही हैं। आप प्राथमिकी दर्ज जो फोटो करने वाला या जो बायोमेट्रिक का टेंडर ले रहा है उस पर एफआईआर कीजिए और उन सभी परीक्षा केंद्रों को रद्द किया जाना चाहिए जहां से ये 563 अभ्यर्थी पकड़ाए हैं। अगर आपको बता दूं, ये जितने 563 अभ्यर्थियों पर केस हुआ है ना कहीं ये लिखित परीक्षा किसी न किसी परीक्षा केंद्र पे पास किए हैं, और जिस भी परीक्षा केंद्र पे इनका सेंटर पड़ा था उस परीक्षा केंद्र को सीधे अभी तत्काल प्रभाव के लिए उसको रद्द कर देना चाहिए। और उन सभी अभ्यर्थियों को आपको बता दूं ना, उन सभी सेटरों को, अभ्यर्थियों को तो छोड़िए, उन सभी सेटरों पर सख्त से सख्त क्या होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन एक चीज और है साथियों, जिस प्रकार से सेटर अपना दिमाग लगा रहे हैं ना, उनसे 4 गुना दिमाग कौन लगा रहा है, सीएसबीसी आयोग लगा रहा है। अर्थात सीएसबीसी के सामने अब कोई भी सेटर, कोई भी दलाल अपना दाल नहीं गला सकता है। तो वे अभ्यर्थी जो 19,838 भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं साथियों, जब तक सीएसबीसी के चेयरमैन साहब हैं, आप लोग बेधड़क तैयारी कीजिए, निफिक्र होकर के तैयारी कीजिए, आपका चयन एकदम तय है। क्योंकि कदाचार नहीं होगा, न के बराबर होगा, क्योंकि यह जितना दलाल 4 कदम चल रहा है तो चेयरमैन साहब 8 कदम चल रहे हैं और कोई भी बक्सा नहीं जाएगा, सबको पकड़ा जा रहा है, सब पे मुकदमा हो रहा है। तो साथियों आप ये भी समझ गए होंगे कि सिपाही भर्ती परीक्षा में किस प्रकार से कार्य हुआ है। सबसे पहले काम जो भी हुआ है स्कॉलर के माध्यम से हुआ है और लिखित परीक्षा में काम हो गया है, तो बायोमेट्रिक काउंटर पे बहुत सारे अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। अब आइए साथियों हम आपको दिखाते हैं, यहां पे एफआईआर का कॉपी है साथियों, यहां पे देख लीजिए एफआईआर का कॉपी है। ये एफआईआर कितने बजे हुआ है देख लीजिए, एफआईआर का यहाँ पे डेट दिया हुआ है, डेट एंड टाइम 7 अप्रैल 3:40 पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। थाना कौन सा है, थाना आप लोग पढ़ लीजिए, सचिवालय थाना है। धारा कौन कौन सा लगा है, 318(2), 336, 340(2) और 61(2) धारा है। गूगल पे सर्च कीजिएगा, सारा धारा मिल जाएगा, जिसमें धोखाधड़ी का है, जालसाजी का है, गलत डॉक्यूमेंट आपको पेश करने का है। अब देख लीजिए जो एफआईआर हुआ है, एफआईआर में नाम देखिए किस प्रकार से दिया गया है। नाम यहाँ पे देख लीजिए, एक अभ्यर्थी है चंद्रदेव कुमार, है ना, इनके पिता या पति का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। इनका पता कहाँ पे है, नालंदा बिहार। दूसरे अभ्यर्थी हैं अभिषेक कुमार, इनके पिता का नाम यहाँ पे, चलिए इनके पिता का नाम हटा देते हैं, पिता का नाम हटाइए, ये भी है कहाँ के, नालंदा बिहार के। चलिएगा आइए, अब यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों का यहाँ पे लिस्ट होगा साथियों, देख लीजिए ऐसे करके 563 अभ्यर्थियों का लिस्ट और रोल नंबर यहाँ पे है, पूरा का पूरा ब्यौरा है साथियों, यहाँ पे देख लीजिए, ये सभी के सभी अभ्यर्थी पकड़ाए हुए हैं। अब आइए, अब आपको हम दिखाते हैं कि जो पहले हुआ था शारीरिक दक्षता परीक्षा, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में कौन कौन से अभ्यर्थी पकड़ाए थे, पूरा ब्यौरा लेकर के आया हूं। जब फिजिकल चल रहा था उस समय मैं कवर किया था, तो यहाँ पे 10 दिसंबर से जो अभ्यर्थी पकड़े गए थे लास्ट दिन तक, है ना, चाहे महिला अभ्यर्थी थी, सारा का सारा मैं कवर किया हुआ था न्यूज को साथियों। यहाँ पे देखिए एक अभ्यर्थी रंजीत कुमार है, यह जिला इनका कहाँ पे है, नालंदा। ये दलाल कौन है, अमलेंद्र कुमार, और इनका भी दलाल का संबंध कहाँ पे है, नालंदा जिला से। साथियों यह लिस्ट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आपके नजर में एक बार जाए कि किस जिला के अभ्यर्थी ज्यादातर पकड़े गए हैं। तो साथियों देख लीजिए, नालंदा, नवादा, गोपालगंज, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बांका, भागलपुर, जहानाबाद, फिर आप देख लीजिए पूर्वी चंपारण, पटना, भागलपुर, है ना। साथियों इस भर्ती प्रक्रिया में भागलपुर, बांका, इन सब जिलों का बोलबाला रहा है, अर्थात सबसे ज्यादा सेटिंग कराने वाले अभ्यर्थी कह लीजिए या दलाल कह लीजिए या स्कॉलर इधर से ही पकड़ाए हैं। यहाँ पे साथियों पूरा का पूरा लिस्ट है, पूरा का पूरा क्या है, लिस्ट है साथियों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो साथियों कहने का मतलब ये है ना, कि यहाँ पे ये आप लोग देख लीजिए सेटर है कहाँ पे, गिरोह कहाँ का सक्रिय है। तो साथियों ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, झारखंड से सटा हुआ जो जिला है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बिहार
सिपाही का गिरोह क्या है अभी कार्यरत है। आप देखेंगे सबसे ज्यादा गया में, सबसे ज्यादा गया के बाद आप देख सकते हैं नवादा में, जमुई में, बांका में, मुंगेर में, भागलपुर में 21,391 पदों में दबदबा रहा है भागलपुर जिला का, जहां पे सबसे ज्यादा अभ्यर्थी क्या हुए हैं कदाचार में पकड़े गए हैं। इसके अलावा साथियों गया हो गया, औरंगाबाद हो गया, आप देख लीजिए यहाँ पे रोहतास हो गया, भोजपुर हो गया, इन सभी जिलों का क्या है बहुत ही ज्यादा बोलबाला रहा है। सबसे कम जो बोलबाला रहा आप कह लीजिए कि इधर आपका वेस्ट चंपारण से 1-2 अभ्यर्थी पकड़े गए, मधेपुरा से 1-2 अभ्यर्थी पकड़े गए, सिवान से 1-2 अभ्यर्थी साथियों यहाँ पे क्या हुए हैं पकड़े गए। लेकिन सबसे ज्यादा जो पकड़े गए हैं साथियों ये जो झारखंड का बॉर्डर है यहाँ से अभ्यर्थी पकड़े गए हैं इन जिलों से, क्योंकि जो गिरोह है वो झारखंड में काम कर रहा है और फिर वो गलत काम बैठे बैठे झारखंड से बिहार में करवा रहा है। और इसमें आप देखेंगे अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं और कोई भी दलाल नहीं पकड़ा जा रहा है। कहने का मतलब यह है अगर सीएसबीसी के चेयरमैन को पकड़ना हो तो थोड़ा सा इनके ऊपर भी आप कार्रवाई करने का प्रयास कीजिए। एक और ऐसा टीम का गठन कीजिए कि जो बाहर में बैठे हुए अदर राज्य में गिरोह बैठा हुआ है उसको भी धर दबोचने का आप लोग कार्य कीजिए। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जो राज्य है आप देख लीजिए यहाँ पे, सॉरी उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जो जिला है बिहार का, उससे अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, पश्चिमी चंपारण से, गोपालगंज से, सीवान से। कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में भी गिरोह क्या है सक्रिय है। उसी प्रकार से आप देख लीजिए इधर जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल से सटा हुआ जो जिला है इधर भी सक्रिय है। कहने का मतलब यह है साथियों कि बिहार पुलिस 21,391 पदों में या आगामी जो भी भर्ती आएगा उन सभी भर्तियों में आप देखेंगे अदर स्टेट वाले क्या है जो गिरोह है वही के वही सभी गिरोह क्या है सक्रिय है। वैसे अभ्यर्थी जो बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग पहले इसके चक्कर में मत रहिए, सेटिंग के चक्कर में मत रहिए। और आपको जो भी भड़काने का कार्य करता है, जो भी आपको इस प्रकार से बरगलाने का कार्य करता है, वो सभी के सभी लोग वही है ना कि जो फिजिकल ट्रेनर है वही के सभी फिजिकल ट्रेनर ही गलत सलत काम करने का कार्य करते हैं, बच्चों को उकसाते हैं, एक तरफ से फिजिकल कराएंगे और एक तरफ से बच्चों को बरगलाने का भी कार्य करते हैं कि तुम पैसा ले आओ मैं तुम्हारा कार्य करवा दूंगा। आपको बता दूं जो भी ट्रेनर है मैं उन सभी ट्रेनरों से कहना चाहता हूं आप लोग जो भी अभ्यर्थी का आप लोग भविष्य खराब करते हैं ना, आप भी बख्शे नहीं जाएंगे। आप लोग ये काम बिल्कुल छोड़ दीजिए और ईमानदारी से अपना जो फिजिकल करा रहे हैं, जो मेहताना है, आप लोग अपना मेहताना लेने का कार्य कीजिएगा। मैं सभी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, सभी फिजिकल ट्रेनर के बारे में, लेकिन कुछ % ऐसे फिजिकल ट्रेनर है खास करके जो शहरों में रह रहे हैं, शहर के फिजिकल ट्रेनर ही इस तरह से गलत सलत काम करने का कार्य कर रहे हैं। तो अगर आप लोग कर रहे हैं तो फिर मैं कह रहा हूं सीएसबीसी के चेयरमैन का चेहरा आप लोग याद रखिएगा, आप लोग बख्शे नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ही सख्त हो रहा है ना। और मैं अभ्यर्थियों से कहता हूं कि आप लोग अब वो काम छोड़ करके आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। आप लोगों के लिए साथियों हम लोग मेगा मॉक टेस्ट करवा रहे हैं और आपको बता दूं कि हम लोग जो मॉक टेस्ट स्टार्ट किए थे इसमें भी बहुत सारे मुन्ना भाई पकड़े जा रहे हैं। ऑनलाइन हम लोग टेस्ट ले रहे हैं तो उसमें बैठ करके सब कदाचार करने का कार्य कर रहा है। आप लोग कदाचार मत कीजिए। कदाचार करने की वजह से हम लोग प्राइस देना भी क्या किए, प्राइस देना बंद कर दिए। अर्थात अब फ्री मॉक टेस्ट करवा रहे हैं जिसमें आपको इनाम नहीं मिलेगा, लेकिन आपको क्या होगा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का मिलेगा, फ्री में मिलेगा। और आगामी 19,838 पदों तक हम लोग हजारों टेस्ट मुहैया कराने का कार्य करेंगे। सप्ताह में 3 टेस्ट चल रहा है साथियों, यहाँ पे देख लीजिए 11 अप्रैल को अगला टेस्ट होने वाला है। टेस्ट आपको किस प्रकार से देना है साथियों, सिर्फ इस बार कोड को आप लोग स्कैन कर लीजिए या फिर इस बार कोड को आप लोग स्कैन कर लीजिए और जैसे स्कैन करेंगे एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा www.cda.com। सीडीए वेबसाइट के नाम से यह पीडीएफ डाउनलोड होगा, इसको मोबाइल के होम स्क्रीन पे कर लीजिएगा और उसके बाद से बार कोड को आप डिलीट कर दीजिएगा। इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यह पीडीएफ रखिएगा। यहाँ पे एक लिंक है, इस लिंक को क्लिक करेंगे तो टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। पिछला हम लोग कई टेस्ट ले चुके हैं, आप लोग जा करके लगाइएगा, वहाँ एनालिसिस है, टेस्ट का स्टेट रैंकिंग भी है और जिलावार हम लोग रैंकिंग भी जारी कर रहे हैं और जिलावार हम लोग क्या कर रहे हैं टेस्ट भी लेने का कार्य कर रहे हैं। तो पढ़ने लिखने अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे मौका है, आप लोग यहाँ अपॉर्चुनिटी को ढूंढिए और तैयारी कीजिए अच्छा से और इस वीडियो को आग की तरह शेयर कीजिएगा। चलिए अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।